नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव के लिए तैयार उत्तर प्रदेश में बड़ी रैलियों का दौर शुरू हो गया है। लखनऊ में आज बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली होगी। इसमें गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल होंगे। रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित होने वाली रैली की कामयाबी के लिए बीजेपी और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता जुटे हुए हैं। बीजेपी के पास अपना दल एस और निषाद पार्टी के रूप में दो क्षेत्रीय सहयोगी उत्तर प्रदेश में हैं। दोनों ही दल बीजेपी से सीट बंटवारे में ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस रैली में शाह मछुआ आरक्षण को लेकर कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। निषाद पार्टी लंबे वक्त से मछुआरों को आरक्षण देने की मांग कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज चुनावी राज्यों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में बीजेपी के सांसदों की बैठक लेंगे। ये माना जा रहा है कि मोदी उन्हें चुनाव जीतने के टिप्स देंगे। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है और दोनों ही जगहों पर उसे जोरदार टक्कर मिल रही है। उत्तर प्रदेश में जहां अखिलेश यादव लगातार छोटे दलों के साथ गठबंधन कर खुद को मजबूत करते जा रहे हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के इस्तीफे का मुद्दा भी सरकार और संगठन के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। कर्नाटक कांग्रेस के विधायक के.आर. रमेश कुमार और विधानसभा अध्यक्ष विश्वेश्वर हेगड़े कागेरी रेप को लेकर बयान के बाद विवादों में हैं। दरअसल कर्नाटक विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के.आर. रमेश कुमार ने 16 दिसंबर को गुरुवार को कर्नाटक विधानसभा में कहा, एक कहावत है कि जब बलात्कार होना ही है तो लेट जाओ और इसका मजा लो, यही आपकी स्थिति है। जिसके बाद उनकी इस कहावत पर विधानसभा अध्यक्ष ने कार्रवाई तो दूर वो हंस पड़े। इसका एक वीडियो वायरल हो गया, जिसके बाद से उनकी जमकर आलोचना हो रही है। हालांकि बवाल के बाद विधायक के.आर. रमेश कुमार ने माफी मांगी और कहा कि उनका इरादा जघन्य अपराध को लेकर वो नहीं था। उन्होंने कहा कि मैं अपने शब्दों को ध्यान से चुनूंगा। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस पुष्पा वी गनेडीवाला के नाम की सिफारिश बॉम्बे हाई कोर्ट के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नहीं करने का फैसला किया है। जस्टिस गनेडीवाला वर्तमान में बॉम्बे हाई कोर्ट की अतिरिक्त जज हैं और कॉलेजियम के फैसले का मतलब है कि उन्हें वापस से डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में डिमोट कर दिया जाएगा। उन्होंने हाल ही में 2 फैसलों में कहा कि अगर आरोपी और पीड़िता के बीच कोई सीधा शारीरिक संपर्क यानी कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं हुआ है तो ये पॉक्सो एक्ट की धारा 7 के तहत यौन उत्पीड़न की अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। इसके बाद इस फैसले को लेकर काफी विवाद हुआ और अंत में नवंबर में सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच के दोनों फैसलों को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यौन उत्पीड़न के अपराध में सबसे महत्वपूर्ण चीज सेक्सुअल इंटेंट है, न कि बच्चे के साथ स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट। कर्नाटक की भाजपा सरकार शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए एक विधेयक पेश करेगी, जिसे कर्नाटक धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार संरक्षण विधेयक 2021 का नाम दिया गया है। इस विधेयक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से आने वाले लोगों, नाबालिगों और महिलाओं के दूसरे धर्म में जबरन धर्मांतरण के लिए अधिकतम 10 साल की कैद की सजा का प्रावधान रखा गया है। बता दें, प्रस्तावित कानून के तहत धर्मांतरण की शिकायत धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति के परिवार के सदस्यों द्वारा भी की जा सकती है या उसके संबंधी व्यक्ति के द्वारा भी शिकायत की जा सकती है, जिसके बाद से इस कानून के दुरुपयोग को लेकर भी आशंकाएं हैं। दिल्ली में गुरुवार को 85 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो 4 महीनों में सबसे अधिक हैं। इससे पहले गुरुवार को दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि दिल्ली में अब तक कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 10 मामले दर्ज किए गए हैं, लेकिन कोई गंभीर मामला नहीं है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में 40 संदिग्ध ओमिक्रॉन संक्रमित लोगों को लोकनायक अस्पताल में विशेष सुविधा में भर्ती कराया गया है। भारत में एक दिन में 7,447 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 391 लोगों की इस दौरान जान गई है। फिलहाल देश में एक्टिव मामले 86,415 हैं। ब्रिटेन में हाल के 2 दिनों में कोरोना संक्रमण के रिकॉर्ड मामले दर्ज किए गए हैं, जिसके कारण चिंताएं बढ़ गई हैं। बुधवार को ब्रिटेन में 78,000 से अधिक नए मामले आए तो गुरुवार को ये मामले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए बढ़कर 88,000 के पार हो गए। बता दें, इससे पहले जनवरी में ब्रिटेन में एक दिन में सबसे अधिक 68,053 मामले सामने आए थे, जब लॉकडाउन लगा था। पाकिस्तान क्रिकेट को एक और झटका लगा है। इस बार वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम पाकिस्तान में वनडे सीरीज खेले बिना ही वापस लौट रही है। हालांकि इस बार कारण कोरोना संक्रमण है। वेस्टइंडीज ने यह फैसला तब किया है जब उसके 6 खिलाड़ी और 2 अन्य सदस्य भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसके बाद पाकिस्तान और वेस्टइंडीज क्रिकेट बोर्ड ने संयुक्त बयान जारी कर कहा कि दोनों टीमों की स्वास्थ्य सुरक्षा और भलाई को देखते हुए यह फैसला किया गया है। हालांकि 1 दिवसीय सीरीज का दौरा रद्द नहीं किया गया है, इसको स्थगित किया गया है। ये मैच अगले साल खेले जाएंगे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।